हैप्पी सावन जी, नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी हैप्पी सावन। सावन के पावन महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन का फर्स्ट डे है, तो आज हमारा मौसम भी बढ़िया वैसे ही है, धूप बादल और बारिश होगी क्योंकि अब सावन लग चुका है ऑफिशियली। इस बार काफ़ी लेट हो गया, वरना मेरे बर्थडे पे हर बार सावन पड़ता था। तो मतलब मेरा बर्थडे इस बार आषाढ़ में पड़ गया, हिंदी महीने के हिसाब से। जुलाई में इस बार आषाढ़ चल रहा था। अभी इस 28 को, हाँ 28 जुलाई को एंडिंग हुई है आषाढ़ की और 29 से है सावन। तो आज सावन का फर्स्ट डे है और हमारे यहाँ मेरी मनपसंद पकौड़ियाँ बनी हैं गरम गरम, काफ़ी सारी वैरायटीज़ की, और मम्मी बना रही है। मैं यहाँ बढ़िया, मुझे तो इतनी जल्दी थी, मैंने पहले ही खा ली, 1 घंटे पहले ही। पापा सावन है तो उनको पूजा में टाइम लगेगा, और कुछ महीने उनके ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल बिना पूजा के कुछ नहीं खाते हैं, पूरी पूजा करने के बाद ही खाते हैं। वैसे तो कुछ मतलब सुबह काफ़ी करके फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाद में अपने करते रहते हैं क्योंकि उनकी काफ़ी लंबी पूजा है। और फिर मंदिर वगैरह भी डेली जाते हैं सुबह, आसपास के 2-3 मंदिर जो हैं, गणेश मंदिर, नर्मदेश्वर है, ये सब। तो आज तो वो नाश्ता करेंगे नहीं, तो उनकी लेट बन रही है, तो अब उनकी बन रही है। हम लोगों ने तो कर लिया, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग करना है, उसको भी दिखाना है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी पापा की बनी तो दिखाती हूँ मम्मी क्या गर्मा गर्म बना रही है। ये देखो हमारी गर्मा गर्म पकौड़ी बन रही है। ये है बैगन और आलू का बैच। देखो सारे बैटर रखे हैं यहाँ पे, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है हमारा प्याज का बैटर, इसमें प्याज, धनिया और हरी मिर्च और नमक और बेसन, जीरा, लाल मिर्च, हींग, ये सब है। और ये है, इसमें मम्मी बना रही हैं आलू, देखो कटे रखे हैं गोल गोल। इसमें आलू और बैगन का बैटर है। और ये ब्रेड है, तो इसके लिए ब्रेड पकौड़े। और ये एक हाथ धुलने के लिए जिसमें बेसन के हाथ होते हैं। पहले अलग एक हम लोगों ने ब्रेड पकौड़े का भी बनाया था, तो अब मम्मी ने मिक्स कर लिया बैच। इसमें ही मम्मी लपेट लपेट के डालेंगी। ये है आलू बैगन का, और ये बैगन और आलू, ये देखो कितने कुरकुरे मेरी पकौड़ियाँ बन रही है। मौसम भी सुहाना, यहाँ हमारी पकौड़ी का ज़माना। और हरी धनिया की चटनी जो कि बहुत निपट चुकी है, बहुत लोग खा चुके हैं। तो ये हमारे अभी बैगन का और आलू का बैच रेडी हो रहा है। फिर मम्मी बनाएंगी प्याज की। मम्मी का आज मन हो गया, मम्मी ने कहा क्यों ना आज बढ़िया मौसम है तो पकौड़ी बनाई जाए। आज पकौड़ी वाला मौसम है ना, आज धूप भी नहीं निकली और बढ़िया बादल हो रहे हैं। हाँ, और देखो उनको गर्मी से कितने पसीने भी आ रहे हैं। खाने का तो मज़ा है पर गर्मी में पसीने भी आते हैं भाई, गैस के पास खड़े खड़े। हाँ देखो लेडीज़ बेचारी इतना पसीना बहा के टेस्टी टेस्टी खाना घर वालों को खिलाती हैं, सब खाएं। देखो कैसी हो रही है, लाल लाल। हम लोग को ऐसी थोड़ी कुरकुरी और लाल लाल पसंद है, तो ये बैगन की भी मिक्स है इसमें और आलू की, जो इसमें मम्मी डाल डाल के बना रही हैं। और ब्रेड की बनाएंगे, और ब्रेड की भी बनाएंगी, वो सब दिखाएंगे अभी आगे आगे। और ये है अलग से प्याज की, जो मेरे यहाँ मेरे पापा की बहुत फेवरेट है प्याज वाली, तो प्याज का ज़्यादा बैटर बनाया था। अब ये वाली ऑलमोस्ट सिक गई हैं। फिर मम्मी प्याज का भी ऑलमोस्ट बहुत सारा खा चुके हैं हम लोग, पूरा फुल था। मेरी याद ही नहीं रही, पहले मैंने खा लिया। मैंने कहा चलो अब पापा जब खाएंगे तब मैं दिखाऊंगी। पापा पूजा कर रहे थे तो अब उनका मैच मम्मी लगा रही हैं। देखो खरी खरी वो भी खरी खरी। हाँ, देखते जाइए कितनी स्वादिष्ट बन रही हैं ये। खरी खरी हो गई। ये भी बड़ा वैसा मतलब स्लो प्रोसेस है, धीमे धीमे मतलब उस पर फ्लेम पे सेको। ज़्यादा तेज़ तो अंदर तक पकेगा नहीं, बेसन एकदम ऊपर से जल्दी खरा खरा हो जाएगा, लाल लाल। तो धीमे धीमे जब तक मतलब ये ऐसे चलाते रहो, बढ़िया तल जाती हैं, तो अंदर तक एकदम बढ़िया कुरकुरी। और चाय मेरे पापा पीते नहीं, चटनी से खाएंगे, हम लोग तो चाय चटनी सब। ये देखो बैगन की है इसमें और आलू की भी है। मेरी मोस्ट फेवरेट होती है आलू और ब्रेड का सिंपल वाला, इसमें डिप करके प्याज वाले बैटर में ऊपर जो प्याज लग जाता है ना ब्रेड में, बड़ी मज़ा आती है। और आलू की तो मेरी फेवरेट है। फिर बैगन की और गोभी की भी। तो ये देखिए अब हमारा बैच रेडी है। बैगन की आलू की सारी बैगन की आलू की दोनों मिक्स, आज मतलब 4 बन रही है, आलू बैगन प्याज एंड ब्रेड। अब ब्रेड की डाल दूँगा और ब्रेड की डालेंगी, प्याज वाली डालेगी, इसमें प्याज भी आ जाएगा। हाँ ये ऐसे देखो, इससे ज़्यादा अच्छी लगेगी, प्याज आ जाएगा तो ऐसे अच्छी लगेगी। वही तो पूरा प्याज लपेट जाता है अच्छे से। बहुत अच्छी आएगी प्याज से। ये देखो, तो भी डाल दो ऐसे, आय हाय, प्याज भी आ गया तो बहुत टेस्टी लगती प्याज से। सब तरफ
लाल होगा इसमें आ जाए बेसन अच्छे से। हाँ, प्लेन में भी डाल देते हैं, पर प्याज वाले में ज़्यादा टेस्टी लगती है। प्याज और हरी मिर्च सब वो अच्छे डाल से। देंगे ज़्यादा। एक और डाल दो। नहीं, इससे क्यों तेल कम हो गया ना पहले से। अच्छा अच्छा, तेल कम हो गया। ये देखो अभी चलिए, अभी मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे ऊपर ऊपर तेल डालो। नाम से ला दो तो ऐसे ऐसे फिर पलटेंगे जब थोड़ा सा। नाम से अभी तेज कर। फ्लेम हमेशा हमें बीच मतलब स्लो या मीडियम ही रखती हैं, क्योंकि अच्छे तक मतलब अंदर धीरे धीरे पके तो बेसन फिर अंदर कच्चा नहीं लगता। अगर जल्दी ऐसे आप एकदम हाई पे करोगे तो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर एकदम लाल हो जाएंगी, अंदर बेसन पकेगा ही नहीं ना मम्मी। ये पकौड़ी इसी टाइम मतलब बरसात में ही खाने में मजा आती पकौड़ी ना। हाँ। जब बारिश होती है तब अच्छी लगती खाने में। यस। हम लोग बरसात में ही जब बारिश हो तब खाओ इसको। हाँ। पकौड़ी को। आज बढ़िया मौसम था तो मम्मी इनका बनाए। आज सुबह से धूप नहीं आ रही थी तब बढ़िया नहीं। मौसम था। हमारा चलो यही खाते हैं। तो फिर आज हमारे नाश्ते में यही बन रही हैं। नाश्ता पेट भर के खाते हैं। नाश्ता के नाम तो भर पेट खा लेते हैं इसको। नाश्ता कर लेते, नाश्ते की वजह। थोड़ा सा ले लो, हम लोग खाते हैं पेट भर के। नाश्ता करेंगे, दो ब्रेड पकौड़े और इसी से पेट भर लेते। जब ये तो इतना टाइम तो इसमें लगता, इसको बनाने में सुबह से लगे हुए तब बनता, फिर खाना इसी से तो पेट भरेंगे ना, फिर खाना सही कब बात है। मिलेगा? और फिर बेसन की चीज़ें ज़्यादा खा लो तो प्यास बहुत लगती है, और एक दो प्लेट के बाद फिर खाना खाया भी नहीं जाता दोपहर का। और इतनी लेट हम लोग नाश्ता ही करे हैं, आज 11-12 बज रहे हैं। तो अब क्या ही खाएंगे, अब सीधे 6 बजे तक कुछ खाने वगैरह खाएंगे जो बनाएंगे हल्का फुल्का। थोड़ा खिचड़ी। हाँ कुछ भी। और मम्मी अच्छे से बनाती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे यहाँ सबको भरपेट पसंद है, एक टाइम का हो जाए। चाय से देखो खा चुके, चाय भी रखी है, चाय निपटा चुकी, खा ली। चाय से खाए थे। ये तो पापा की सेकी जा रही है, क्योंकि पापा लेट हैं, पूजा सावन लग गया है तो चाय से हम लोग अब सावन जैसे ही शुरू तो वैसे ही पापा टमाटो सॉस से भी ये खा सकते हैं। हाँ, हम लोग हाँ। घर की चटनी नहीं, धनिया वाली, हरी धनिया की, हाँ। इसको अगर टमाटर वाली से खाने तो इससे भी खा सकते हैं। पर मुझे टमाटर सॉस पसंद नहीं है मम्मी को। हम लोग तो भाई चाय अपने यहाँ घर की चटनी हो। घर की टमाटर वाली घर पे भी बना सकते हैं हाँ। ना, वो भी अच्छी लगती है। मुझे पैकेज वाली ये टमाटो सॉस ज़्यादा पसंद नहीं है। पापा को कैसी लगी? चिली थोड़ी बहुत तो है भी, पर टमाटो तो बिल्कुल ही नहीं। पापा को कैसे लगी जाएंगे कुछ। ये देखो इसमें प्याज ये जो लग जाता है ना तो बड़ी स्वाद वाली लगती है। वो अच्छी लगती है प्याज चिकन। ब्रेड पकौड़े एक मम्मी बनाती है भर के, भी पहले बनाती थी ऐसे 2 ब्रेड के बीच में आलू की स्टफिंग भर के मसालेदार, और फिर ऐसे बेसन में डिप करके वो वाले ब्रेड पकौड़े तो बहुत ही हैवी होते भाई, एक खा लो हो गया। इसको सेकने में ब्रेड को हाँ थोड़ा हाँ, बेसन की वजह से धीरे धीरे, वही तो मैं बता रही हूँ, ऐसे टाइम लगता है, बड़ा टाइम टेकिंग। 5-7 मिनट तो एक इसमें सिकने में लगेगा, और सबको खानी तो अच्छे से ही खा ली। हाँ, वो वाली बैच मम्मी पापा को देने जा रही। ये यहाँ अभी हमारा सिक के रेडी है। अभी पापा तो खा चुके हैं, पर इतनी देर से मैं खड़ी हूँ और मुझे स्मेल आ रही है, तो थोड़ी सी मैंने फिर से ले ली, क्योंकि मुझे खाए भाई 2 घंटे हो गए नाश्ता किए हुए। तो अभी इतनी सी आपके साथ इंजॉय करेंगे। चलो हमारे महाराजा जी कहाँ बैठे हैं, घास के सिंहासन में। मौसम इतना मस्त है कि मौसम के फुल मज़े लिए जा रहे हैं। आराम से लोट रहे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। मस्त हवा चल रही है। ये देखो मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है। दोपहर 2 बजे का मौसम है कि बढ़िया बादल हैं, और आज सुबह से ही बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तेज़ वाली। और हमारे पुन्नू भाई लुफ्त उठा रहे हैं धूप और हवा के, हल्की हल्की धूप और मस्त मस्त हवा। पीछे घूमने आए। आहा आहा, मज़ा आ रही पुन्नू। वैसे तो यहाँ लौटते हैं, पर यहाँ ये घास काफ़ी बड़ी है तो आज अंदर घुस गए। आहा हाँ, आहा आहा आहा, डर गए। खुद की पूछ धोखे से टीन में रख गई। ये पोज होता है एक, ऐसे करो ऐसे। मेरे हाथ से ऐसे लग रही है, देखो मेरा हाथ लंका के ऊपर है, लग ही रहा होगा। ऐसे लो स्टाइल होती है ये, देखो
ऐसे ही वहाँ सामने कोई फोटो ले रहा। देखो पेड़ निकला है ऊपर। वो हर बार निकल आते हमारी लंका के ऊपर भी। ये देखो पेड़ निकला है, पेड़ निकला हुआ है, कैसे मस्त उड़ रहे। घास खा रहा, देखो आज कितनी घास खा रहा। ये भाई साहब आज घास खाने में जुटे हैं। बन गया ये हमारा गाय बकरी है। यार। संपर्क करें अगर आपके यहाँ भी ऐसे ही बागवानी है, हरी हरी घास है, तो होमी को बुलाएं, ये सब साफ कर देंगे। चरे चर मचाए चराचर। हवा बहुत बढ़िया लग रही। अभी बंदर नहीं है क्योंकि हल्की फुल्की धूप है, पर बादल भी हैं। धूप बादल यही हो रहा है। अभी थोड़ी धूप निकल आती, फिर बादल हो जाते तेज, फिर धूप, फिर बादल, पर हवा बहुत बढ़िया लग रही। ठंडी 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 हवा ले रहे थे। स्टाइल होमी स्टाइल हो रही है। गेम खेल रहा है, इधर से कूद के उधर कूद के। कौन है वहाँ? कौन है? उड़े कर उड़। हट। देखो कौन है मम्मी? नांद के ऊपर खड़े हो जाते हैं भाई साहब। गाय इसमें पानी पीती है। हाँ वही वाली है। इसमें गाय पहले हमारे यहाँ थी ना गाय, बहुत पहले, अब तो नहीं है, काफ़ी सालों से। अभी वहाँ बैठ भी जाएंगे। अभी तो मिट्टी थोड़ी बहुत गीली होगी, बारिश के चक्कर में मिट्टी भरी है इसमें, वरना इसमें बैठ भी जाते। और भी तो बहुत गड्ढे बनाते थे सर्दियों में, इतने गड्ढे बनाए थे नीचे, सबने देखे ही हैं। खोद खोद के बैठते थे उसमें जाके। चलो आओ, बकरी घास खा रहा तब से। चलो। अभी जब तक होमी यहाँ घूम रहे तब तक मैं बैठ गई भाई। तो मैंने खा ली ना, और पकौड़ी तो मुझे इतनी प्यास लग रही है, ऐसे लग रहा है पानी पी लिया मैंने 1 बोतल। पहले मैंने 1 घंटे तक कुछ खाया, मतलब पकौड़ी खाई एकदम से, तो अच्छे से 2 प्लेट खा ली मैंने सबने साथ में, और फिर पानी पिया नहीं। अभी दोबारा खा ली थोड़ी सी, उसके बाद इतना पानी पिया मैंने, सीधे 1 लीटर पानी पी लिया। निकाली फ्रिज से बॉटल, पेट इतना फूल रहा है। तो बैठ गई। होमी भी यही है, हवा चल रही। एक तो हम लोग गेट खुला नहीं छोड़ सकते कि ये आ जाएं और आराम से, पता नहीं कब अंदर आ जाएं। और हमारे यहाँ इतने बंदर हैं कि बंदर कुछ भी उठा के भाग सकता है सामान, तो इसीलिए जब तक होमी पीछे रहते हैं कोई ना कोई रहता है, या फिर हम लोग आसपास बैठे हो यहाँ पे अगर कमरे में, कब बंदर आएगा। और काफ़ी कपड़े वगैरह डले रहते हैं और भी सामान रखा है, लेके भाग जाए। यहाँ 24 घंटे तो अंदर का डर रहता है, और बड़े नोटी बंदर है हमारे यहाँ, भाग जाएंगे। तो जब होमी होता है, मैं मम्मी शिवम या कोई ना कोई तो मतलब पीछे यहीं खड़े रहते हैं, या फिर यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो होमी भी घूम ले और हवा भी अच्छी चल रही है, तो बढ़िया थोड़ी देर बैठ लें, अच्छा लग रहा है। अभी मैं जस्ट बाहर भोलू और नीरज को ही देखने आई थी 4 बजे, और ये भोलू यहाँ बैठे और नीरज यहाँ। अब दोनों को मैंने पूड़ी खिलाई, और देखो ये कहाँ भाई सब ऊपर बैठे हैं। आज हमारे यहाँ अभी बारिश हो चुकी है थोड़ी देर पहले ही काफ़ी, तो ये थोड़ा सूख गया है। 3 बजे 2:30 बजे काफ़ी बारिश हुई। देखो खड़े हो गए उठ के, आराम से रेस्ट टाइम चल रहा था ऊपर, और वो नीचे बैठी है। दोनों को मैंने वहीं जाके खिलाई, और ये देखो अंदर बारिश हो रही थी, तो ये और एक मैडम यहाँ छुपी लेटी हैं। साथ में खेलेंगी पर साथ में लेट नहीं सकती, क्योंकि ये इनको डोमिनेट करती हैं कि मेरे साथ मत लेटो, यहाँ क्यों आई हो, भागो यहाँ से, मेरा पुराना अड्डा है। तो ये बाइक के पीछे ऐसे छुप के पैर फैला के लेटी हैं, और ये यहाँ। जरा स्टाइल देख लो, दोनों बहनों की सेम है ऑलमोस्ट। आह, और ये इधर खड़े हैं भोलू पंडित, आराम से बातें सुन रहे, दीदी क्या कह रही है। मैंने देखा, आने का, वाह ये दोनों साथ में सो रहे, भोलू और वो नीरज। भोलू पंडित थी, मक्खी परेशान करी बाप बाप मक्खी। भोलू परेशान ना करो, भोलू नींद में है। कैसे दीवार में टेक लगा के उठ गए बात सुन के। अब बड़ा हो गया भोलू, छोटा भोलू मतलब बड़ा भोलू जैसा लगने लगा। बड़े भोलू तो आते ही नहीं है, बहुत कम। और ये दोनों आराम से यहाँ सो रही हैं। ये लोग भी खा पी के टुन सो रही हैं, और इनको भी मैं खिला दूँगी। और अमरूद खाओगे? अमरूद ले आए। थक जाते हैं बेचारे, क्या करें। बैठ गए। बारिश हुई और अभी भी बादल हैं काले से, फिर से बारिश ना हो जाए। क्यों बोलूँ, आज बहुत नींद आ रही है। सर देखो टेक लगाए हैं। इनको अमरूद खिला रहे, अभी हम ला रहे। बोलू इस तरह मुँह कर लिया, ये देखो
भोलू के भाग में एकदम गुलाबी गुलाबी अमरूद, टेस्टी वाला। अब भोलू मज़े से खाएंगे, खा लो इनका। लेकिन एक काम ये फेवरेट बन गया भोलू का, बाल्टी से पानी कम पीते हैं, बाल्टी ज़्यादा चबाते किनारे से। क्यों भोलू? बाल्टी किनारे किनारे से चबाते रहते हैं और पटक देते हैं नाली में ज़्यादातर फैला के पानी। मज़ा आई अमरूद खा के लाल लाल? क्यों भोलू है शैतान, भोलू दा शैतान है। अब वो भी देख रही हैं, उनको भी खिलाओ। अभी तो लेटियाँ उड़ जाएं फिर इनको भी खिला दें, ठीक है? आपने खा लिया, मम्मा को खिलाएंगे। शाम के बज रहे हैं 6:30 और आज बड़े दिनों बाद हम लोग पीछे आके बैठे हैं। स्लीपर दे रही मम्मी, हम नंगे पाँव। तो घास आपको पता है बहुत बड़ी है हमारे यहाँ, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। और होमी ये बैठे हैं और मातेश्री ये बैठी हैं तो हम लोग आज थोड़ी देर शाम को भी पीछे ही आ गए। छत पे तो गई नहीं, बड़े दिन बाद आज फ्री हैं। और डिनर डिसाइडेड है हम लोगों का, खिचड़ी बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर जब ऐसा खाना होता है तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ हल्के ही खाते हैं, जब ज़्यादा ऑयली ऐसी चीज़ें हो जाएं। तो फिर मम्मी ने कह दिया अभी 8 बजे तक बनाएंगे, 8:30 9 के पहले कोई डिनर करेगा नहीं। शिवम निकल गया, पापा भी नहीं है, तो आज पीछे बैठ गए काफ़ी दिनों बाद। तो मम्मी कह रही हमारा नाग पंचमी का मेला आ रहा है, दिखाऊंगी मैं इस बार आपको पीछे से। सामने ही लगता है हमारे यहाँ ग्राउंड में लंका के। अभी पेंट वगैरह होगा कुछ दिनों बाद, शायद 16-17 तारीख की है, तो 15 अगस्त के बाद। तो मम्मी बताओ हम लोग मेले में पहले क्या क्या करते थे छोटे में? तुम लोग झूला झूलने जाते थे। हाँ। और यहाँ झूला बताओ कितने दिन पहले से लग जाता? यहाँ लग जाता 15 दिन पहले से। अभी लग जाएगा, देखना अभी। बस 5 अगस्त तक लग जाएगा। अभी लग जाएगा, अभी पहले तो हम लोग जब फोन वगैरह कुछ नहीं होते थे, हम लोगों का एंटरटेनमेंट ये होता था, नागपंचमी का मेला लगा, भागो भाई डेली। तो 2 रुपए 1 रुपए 2 रुपए से हम लोग झूला झूलाते थे। अब तो भाई 10 15 20 से कमी नहीं लेते। नहीं अब पहले तो लंका भी ऊपर चढ़ते थे तो फ्री। अब पैसे लेने लगे यहाँ पे। फिर 5 रुपए टिकट, फिर 10, अब कहाँ 25 रुपए एक लोगों का है। और बहुत बड़ा मेला लगता है, काफी दुकानें लगती हैं बढ़िया। पूरा इतना यहाँ से लेके बजरिया तक हमारे आगे का है, मतलब केवल आदमी लोग जाते हैं, बच्चे लोग, लेडीज और जो छोटी बिटिया वगैरह कोई नहीं जाती लेकिन अब भीड़ भाड़ ज्यादा क्राउडेड हो जाता, मतलब बड़ी उतना सेफ्टी नहीं रहती, बहुत क्राउडेड रहता है, क्योंकि छोटी गली है और इतनी दुकानें सारी लग जाती हैं, तो इतना क्राउडेड हो जाता है कि सेफ नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे लफंगे वगैरह घूमते हैं, धक्का मुक्की कर देते हैं। कुछ एक्सपीरियंस हैं ऐसे छोटे के। मैं सिर्फ गई हूँ 9th क्लास तक, उसके बाद नहीं। 9th में भी मेरा लास्ट था, मेरी फ्रेंड्स आ गई थी तो उनके चक्कर में चले गए कुछ सामान लेने। उसके पहले तो हम लोग स्कूल से आते थे और 2 रुपए लेके भागते थे और झूले पूरे ग्राउंड में लगे रहते थे और मस्त झूला झूलते थे। अभी लगेंगे तब दिखाना। हाँ तो कहाँ बैठा जाके, उसको आज अंदर ही मजा आ रही है। अभी लग जाएंगे, जो छोटे बच्चे वाले होते हैं ना, छोटे बच्चे। हाँ। छोटे छोटे उनकी वो कार और बाइक वाली राइड। छोटे छोटे बच्चे बैठते उसपे। छोटी बोट आती। बंदर है क्या? बंदर आ रहा। तो अभी लगेगा इस बार छत से आपको अपडेट मिलती रहेगी। आज बढ़िया मौसम रहा, पूरे दिन सावन है, हवा अच्छी। अभी जैसा आप देख रहे हैं हमारे लंका का ग्राउंड, अभी कुछ नहीं। फिर नागपंचमी के 1-2 दिन पहले ना वही पेंट हो जाता है, ये जो नाग नागिन बने हैं, हाँ सब साफ सुथरा हो जाएगा। ये पूरी गली इतनी साफ हो जाएगी पीछे की। और ये जो अंदर का ग्राउंड है, यही पूरा मतलब झूले वगैरह लगते हैं काफ़ी सारे। पहले वही लगता था, वो आसमानी वाला नहीं बड़ा होता है, वो लग जाते, बोट लग जाती है और बच्चों के घोड़े वाले, ऐसे काफ़ी सारी राइड्स रहती हैं। तो भैया बच्चे झूले मज़े करें। अभी देखो बच्चे साइकिल चला रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये टाइम बेस्ट है भाई बच्चों का, अपने स्कूल के बाद खूब खेलो, मज़े करो। बड़े हो जाओ फिर कुछ नहीं। बहुत छोटे थे तो बढ़िया थे। पहले ये हमारा पूरा यही खेलते थे तुम लोग। हाँ हमारी बगिया बहुत बड़ी थी भाई। ये तो आप मतलब ये कितना परसेंट मम्मी? 20% है ना? आप सिर्फ 20% देख रहे हैं। पीछे गेट लगा था बहुत बड़ा। ये सब जो है ना, ये हमारा ही था पहले ये, और इसके बगल में जो घर है पूरा हमारे, बहुत बड़ी बगिया थी। हाँ वो मैं दुखड़ा मम्मी यहाँ नहीं बताती हूँ किसी को पुरानी बातें कहीं। तो वही बहुत बड़ी जगह थी हमारी। तो बहुत छोटे में तो बहुत खेले हैं, पूरे दिन यही खेलते थे। पीछे चोर पुलिस सिपाही वगैरह पता नहीं क्या क्या।
देखो मौसम बढ़िया। गेट लगा था वहीं से रोड पे हाँ मेला चले जाओ। हाँ, यही तो गेट, यहाँ से ही गेट था ये, मतलब गेट ये जो आप देख रहे हो ना स्पेस है, यहाँ से हमारा काफ़ी बड़ा गेट था। वो जो आपको गेट भी दिख रहा है ये लोहे का रखा हुआ, यही गेट लगा हुआ था काफ़ी बड़ा। और इतनी बाउंड्री आप अभी इस तरफ देख रहे हो ना, और इससे डबल फिर उस साइड थी। काफ़ी बड़ी अपनी मतलब बगिया थी, बहुत बड़ी, बहुत पेड़ वगैरह थे। पहले तो बाबा जो थे मेरे बहुत फूल फल सब्जी सब लगाए हुए थे। यसो के पेड़ 2 इस तरफ हैं और 3-4 उस तरफ थे, ऐसे 5 या 6 पेड़ थे ना मम्मी, 5, 3 या 4 उस तरफ थे। ये तो बहुत छोटा जगह है, मतलब 20% है, 25 या 20%, बाकी तो उस तरफ चली गई अब। तो अभी यही है मौसम, देखो बढ़िया मस्त हो गया। होमी भाग गए अंदर, भाग गया। हाँ 7 बज गए, लाइटें जल गई देखो। बच्चे भी अब थोड़ी देर में भाग जाएंगे अपने अपने घर। आज हवा अच्छी लगी है, मौसम सही रहा, ठंडा रहा, बढ़िया। मम्मी को मैंने कहा आप थोड़ी देर बैठ लो, मम्मी मेरी आती नहीं है, काम में ही बिजी रहती हैं। तो आज हमने कहा मम्मी को लेके थोड़ी देर बिठाएं। थोड़ा बैठ भी आते धूप में आके। हाँ वो तो है, सर्दियों में हम लोग को ये अच्छा है, हम लोगों को धूप अंदर नहीं मिलती तो लेने बाहर आ गए। गर्मियों में तो आना ही नहीं होता, काम दोनों टाइम खाना पीना, फिर अंदर ही बने रहो। धूप वहाँ रहती है नीचे। हाँ अभी देखो ऐसे ही अंधेरा हो जाएगा, 7, 7:15 हो रहे होंगे। टाइम तो हो गया होगा। होमी अम्मी भाग गए अंदर। क्यों भाग जाते हैं अंदर? इसको बड़ी अंदर मजा आती है, अंदर बैठा देखो। होमी, ए होमू आओ, गधा गधेड़ा। खाना पीना खा के अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर छत पे वॉक करने, 10 बज चुके हैं। आज काफ़ी टाइम बाद आपको पता है पीछे बैठे शाम को, क्योंकि मम्मियों को कभी टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, वो कभी छत पे भी नहीं आएंगी, पीछे भी नहीं आएंगी, काम में ही बिजी रहेंगी। बस मेरी आदत है मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, मम्मी चल थोड़ी देर पीछे बैठ लें शाम को, चलो मम्मी थोड़ी देर आगे खड़े हो जाते हैं, चलो मम्मी थोड़ी देर छत पे चलते हैं। तो आज काफ़ी टाइम बाद मम्मी थोड़ा फ्री थी शाम को, मैंने टाइम ही नहीं मिलता, घर के इतने काम हो जाते हैं, जब खुद से करो तो बहुत काम लगते हैं। तो फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे, फिर अंदर आ गए थे 7:45 तक, फिर आरती वगैरह की, मैंने खिचड़ी बनाई, ज़्यादा भूख तो थी नहीं सबको, और सबका पेट भरा ही था अच्छे से। इतनी पकौड़ी खा ली दोपहर में और सुबह कि मन ही नहीं हो रहा था, पर सबने थोड़ा थोड़ा डिनर कर लिया। अभी जा रहे हैं थोड़ी छत पे वॉक करेंगे और फिर सो जाएंगे। आप भी सो जाओ, मैंने अपनी पानी की बोतल तो ले ली, वही देखो कहाँ रखी है, बस जा रहे हैं छत पे और फिर हम लोग भी सो जाएंगे। चलो मिलते हैं कल, टाटा, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, गुड नाइट।